माँ थिंक्स आई एम प्रेग्नेंट। ढेर सारे प्रसाद का प्रबंध कर लीजिए क्योंकि फौज आ चुकी है। अबीरा और अरमान की गुड न्यूज से खुश घर वाले। टेंशन में अरमान, अबीरा, रोहित और रूही। संजय ने किया सरोगेसी के सच का खुलासा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान, अबीरा, रोहित और रूही ने सरोगेसी का प्लान बनाया है, जहां पर अरमान अबीरा की सरोगेट मदर बनी है रूही। ऐसे में कहीं से घर वालों को पता चल चुका है कि अरमान और अबीरा मम्मी पापा बनने वाले हैं। उन्हें तो लग रहा है कि अबीरा प्रेग्नेंट है। तभी तो देखिए कैसे सभी लोग खुशी से झूम उठे। घर पर आकर अरमान अबीरा को ढेर सारी बधाइयाँ दी। इतना ही नहीं, पोतदार परिवार में से अबीरा को मिली है ये अंगूठी भी। लेकिन कहीं न कहीं अबीरा हिचकिचा रही है, क्योंकि उसने सच जो बयान नहीं किया है। माँ थिंक्स आई एम प्रेग्नेंट। ढेर सारे प्रसाद का प्रबंध कर लीजिए क्योंकि फौज आ चुकी है। Congratulations बच्चों। थैंक यू और आपको भी थैंक यू। जब देखो खाने की बात है। बेटा सबकी आंखों में चमक देख रही है, ये सिर्फ तेरी वजह से। जो बहुत एक्सपेंसिव है, हम ये नहीं ले सकते। क्या तुम इसके पैसे क्यों देख रहे हो? इस अंगूठी के पीछे जो हमारा प्यार और आशीर्वाद है, उससे देखना। अरे भाभी प्लीज, ये हमारे इमोशंस में ना प्राइस टैग मत लगा। गिल्ट भरा था। हम सब लोग समझ रहे हैं कि अबीरा प्रेग्नेंट है, बट अबीरा का बच्चा होने वाला है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। रूही प्रेग्नेंट है एंड सरोगेट मदर वाला ट्रैक जो है, बट वो एक गिल्ट चल रहा है हम सबका, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। हम बताना चाह रहे हैं इन लोगों को, बट सब इतने ज़्यादा खुश हैं, बट और गिल्ट चल रहा है सबका। हम बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। अरमान और अबीरा इतने ज़्यादा प्यार को काउंटर करके सच भी नहीं बता पा रहे और बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। भाई इसके बाद अरमान, अबीरा और बाकी के सभी घर वाले पहुँचे हैं मंदिर। लेकिन यहाँ पर तमाशा तो तब शुरू हो जाता है जब संजय आकर सबको ये बताता है अरमान और अबीरा मम्मी पापा तो बनने वाले हैं, लेकिन उनकी सरोगेट मदर बनी है रूही। जिसे सुनकर दादी सा और सभी घर वालों के होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद शुरू होता है तमाशा। रूही अरमान और अबीरा की सरोगेट है। रोहित और रूही का भी अपना बच्चा नहीं होने वाला। महानता का ऐसा फितूर चढ़ा कि वो अबीरा और अरमान के बच्चे को जन्म देंगे, और हमारे रोहित जी के दिमाग पर पत्थर पड़ गए हैं जो इनके घटिया प्लान में शामिल हो गए। कोई प्लान नहीं है, ये रोहित और रूही का प्यार है हमारे लिए, जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और हम किसी से सच छुपाना नहीं चाहते, हमें सब कुछ सच बताना था, इसलिए आपको क्योंकि हमें पता था कि शायद बाकी सब लोग हमारी बात समझने की कोशिश कर भी लें, पर आप इसको भड़काने की कोशिश करोगे जैसा आप अभी कर रहे हैं। ये बेबी मेरा है ही नहीं, तो छीनने की बात कहाँ से आ गई फूफा साहब?
अरमान और अभीरा ने जो दक्ष को इन्होंने तुमसे 6 महीने अलग रखा था और अरमान ने दक्ष को अपनी बीवी के गोद में डाल दिया। सच जानने के बाद इस लड़की ने तुम्हारी बेटी को लेके की कोशिश की। अभीरा के खिलाफ मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगा। अरे कोई और बात करो अरमान, हमें पता है जैसे ही तुम्हारी बीवी का नाम आता है तुम्हारी आंखों के आगे पर्दा आ जाता है, फिर तुम्हारे आसपास कोई फिर तुम्हारी हरकतों का क्या असर पड़ता है तुम्हें नजर भी नहीं आता। लेकिन इस बार तो तुमने हद ही पार की। अपनी इसका सपना पूरा करने तुमने रूही और रोहित इन दोनों का सहारा लिया। भाई आज तो दादीसा का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने तो इस बच्चे को अपनाने से ही इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, वो तो अभीरा को भी फिर एक बार खरी खोटी सुना रही है। ऐसे में काफी बहसबाजी होती है, जिसके बाद दादीसा फैसला लेती है कि वो इस बच्चे को अपनाएंगी ही नहीं। इतना ही नहीं, वो तो रूही और अभीरा के हाथों से अंगूठी भी ले जाती है। तुम चारों ने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है। मैं जवाब दूं, इन दोनों को बच्चा चाहिए था तो तुमने रूही को इसके हवाले कर दिया, इसके हवाले सौंप दिया। और तुमने अरमान, तुमने अपने बच्चे की जिंदगी तो तुम किसको बचाओ, अपने बच्चे को या रोहित की बीवी को? चारों ने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया है, क्या कर दिया है? हम लिख के देते हैं बहुत बहुत। वैसे नेगेटिव बातें क्यों कर रही है दादी साहब? हमारा बेबी सिर्फ हैप्पीनेस लेकर आएगा। नहीं, ये बच्चा सिर्फ बर्बादी लेके आएगा, सिर्फ बर्बादी लड़की। प्लीज दादी साहब, बस बस लड़की, भूले से भी इस बच्चे को हमारे पास आशीर्वाद दिलाने नहीं लाना। तुम दोनों प्यार और आशीर्वाद के काबिल नहीं। माफ़ करने जैसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पोज किया है कि अब अरमान, अभीरा, रूही, रोहित ने जो सरोगेसी वाली प्रेगनेंसी करके जो कॉम्प्लिकेशन पैदा किए, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर ऐसा हुआ कि बच्चे और माँ में से किसी को चूज़ करना पड़ा, मतलब बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस बताई उन्होंने जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था और ये डिसीजन ले लिया, जो हम चारों को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा है। ऑफ कोर्स वो जो कह रही हैं काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन इट इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट। सोचना चाहिए था शायद इस बारे में। तो थोड़ा स्टंड है सब लोग। वो भी ले लिया दादी ने, क्योंकि दादी ने बोला कि तुम और रूही इस रिंग के लायक ही नहीं हो, तो ये ले लो। छीन लिया उन्होंने। बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा है, जहाँ पर हम जो 4 लोग हैं, अरमान भैया, अभीरा भाभी, रूही और रोहित, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि रूही जो है वो सरोगेट मदर बनेगी अभीरा भाभी और अरमान भैया के लिए। अब हम चाह रहे हैं कि ये सीक्रेट जो है फैमिली को बोले, लेकिन उससे पहले संजय जी जो हमारे फूफा साहब हैं वो कह देते हैं और बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। और फिर दादी साहब जो है हम चारों को बहुत सुनाती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये जो तुम डिसीजन ले रहे हो, और सब जो है हमसे रूठ के चले जाते हैं। सो इट्स अ वेरी इमोशनल हाई ड्रामा सीन। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो भाई इन सब के बीच अब अरमान और अभीरा, रूही और रोहित कैसे दादीसा और घर वालों को मनाएंगे, ये देखना होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।